भारत में बस आएगा, लेकिन आएगा ऐसा छोटा मोटा हो जाएगा, चलेगा। पूजा कुमार। थोड़ा कस के बोलेंगे। नाम क्या हुआ? पूजा कुमार। कहाँ घर हुआ? शादीपुर मुंगेर। पति का नाम? निशांत कुमार। क्या हुआ था आज? थोड़ा कस के बोलिए। 17 तारीख को मेरा डिलीवरी हुआ है। हाँ हाँ। उसके बाद कल सुबह में हमको भी छोड़ा गया वहाँ से, और बच्चा को भी शीशा से दिया गया हमको जी। और उसके बाद सुई क्या सुई लिखा था, सुबह शाम आके सुई देता था बाबू को। उसके बाद सुबह जी कल तक तो ठीक था, रात में भी ठीक था बाबू। जी। रात में भी रोया है, खाना वाना सब कुछ खाया है। सुबह सुबह आया, सुई दिया। सुई देने के बाद हम कल से गला थोड़ा घरघराहट हो रहा था, जी तो सब बोले क्या कि डॉक्टर आएंगे ना देखने के लिए, दिखाना। तो बोले ठीक है दिखाएंगे। सुबह आया तो बोले तो बोलता है कि घरघराहट जिंदगी भर रहेगा बच्चा का। और उसके बाद सुई दे के चला गया। तो कौन डॉक्टर थे, आपको कुछ पता है कौन डॉक्टर थे? वो डॉक्टर के बारे में हमको पता नहीं है। जब आप यहाँ एडमिट हुए थे तो उस समय ड्यूटी में कौन डॉक्टर था? वो प्रिस्क्रिप्शन वगैरह है कुछ वैसा? प्रिस्क्रिप्शन आप हाथ में लीजिए और उसके बाद बताइए कि महिला डॉक्टर थी कि पुरुष डॉक्टर थे? हाँ, मेरा डिलीवरी करवाने में महिला है। नाम नहीं मालूम है आपको? स्वाति। डॉक्टर स्वाति मिश्रा। वही आपको क्या सीजरियन था कि नॉर्मल था? सिजेरियन है। 17 तारीख को आप एडमिट हुए। आपका बच्चा ठीक था, स्वस्थ, मतलब आपका बच्चा यहाँ जन्म लिया। आज मतलब आपका बच्चा मृत पाया गया। 2 दिन से वो बच्चे को कहाँ रखे हुए थे? 2 दिन रखा शीशा में, शीशा के बाद हमको दिया गया बच्चा को। जी कल सुबह दिया है। जी। रात में ही दे रहा था जी। लेकिन मेरी मम्मी लोग बोली क्या बच्चे की माँ नहीं है, तो बच्चे की माँ को सुबह आने दीजिए, उसके बाद दीजिएगा। तो जी। सुबह लिए, कल सुबह तो लिए ही है। और दिन भर बच्चा ठीक है, और रात से रोए जा रहा था। तो खाना वाना खाया था, हम सोचे रात में, और डॉक्टर ही बोल के गया रात में बच्चा परेशान करेगा और उसके बाद सुबह सोएगा। फिर रात में खाना पीना खाया, रोया भी है, सुबह फिर सो ही गया था। और सुबह सोई हुई दे के गया, वही गला घरघराहट कर रहा था। तो आपको कब पता चला कि आपका बच्चा मृत हो गया? अभी आधा घंटा पहले। तो धूप खिला वाला करके। ये आप बताइए कि जब बच्चा आपका रो रहा था, डॉक्टर आया चाहे कंपाउंडर आया, वो सुई दिया, उसके बाद आपका बच्चा मृत हो? हाँ, उसके बाद फिर गए धूप में लेके गए। धूप में भी दिखाया बच्चा को। सुई देने के बाद बच्चा सिर्फ देख रहा था, ठीक, रो नहीं रहा था। जी। बच्चा रो भी नहीं रहा था और दूध भी नहीं पी रहा था। जी। दूध जबरदस्ती दीदी बुलाई कि बच्चा दूध मांगेगा तब देंगे दूध हम। दो उसको हम दूध देंगे, तो लेकर के आए, फिर उसको 2 चम्मच दूध दिए हैं। दूध लिया। ये हम आपसे भी जानने का प्रयास कर रहे हैं। डॉक्टर साहब से आप लोग इतने, आप परिजन हैं, आप ही बताइए। आप तो पूछ रहे होंगे ना डॉक्टर साहब से कि आखिर क्या कारण से बच्चा का ये हुआ? वो नहीं बता रहे, वो बता ही नहीं रहे। तो कुछ नहीं बता रहे। आए चेक करके ऐसे। कोई बोल रहे हैं कि नाक दब गया होगा, कोई बोल रहे हैं क्या, और 4 को कम्बल लपेट के रखिए। हाँ, देख लीजिए बच्चा में कई को कम्बल लपेटा हुआ है, अभी भी देख सकते हैं। वही कम्बल आया कैसे भी चेकअप लपेटा करने हुआ के है। लिए, चेकअप कर फॉर्मेलिटी अपना निभाया, बस चला गया। तो वही तो बच्चा को रात में ना आप कंबल में समेटे होंगे, और सुबह में बच्चा ठीक था। और सुई देने के बाद, कहने का ये बताइए, आपकी सुई देने के बाद से बच्चा आपका सीरियस हो गया? हाँ, सुई देने के बाद वो बच्चा हिचकी भी आया। हम उसको धूप में लेकर के बैठे थे ना, एक बार हिचकी लिया तो हम बोले भी पता नहीं किस कारण से हिचकी आया, फिर लेकर के आए, दूध पिलाए। दूध जब पिला रही थी ना, उस टाइम भी बच्चा को 2 बार हिचकी आया। डॉक्टर का क्या नाम बता रहे हैं? डॉक्टर जो आपको डिलीवरी कराई थी? डॉक्टर स्वाति मिश्रा। और अभी वो डॉक्टर आपसे भेंट नहीं कर रही है, कारण नहीं बता रही है? अभी वो सुनते हैं, वो 2:30 बजे से बैठती है। हाँ।
अभी आई नहीं। तो यहाँ प्रबंधन होगा ना, उनके जगह और दो डॉक्टर होगा, यहाँ मैनेजिंग होगा, वो बता रहा होगा ना कारण के क्या हुआ आखिर में। कोई मेरे बच्चे नहीं आ रहा है कोई। तो आपके पास जितनी भी ये दवाई चला है बच्चा का, उसका प्रिस्क्रिप्शन आपके पास होगा, लिख के दिया है कि नहीं दिया? कौन सा सुई पर आप प्रिस्क्रिप्शन दीजिए ना। वो तो हो सकता है उसके पास होगा, डॉक्टर के पास होगा। इसका सारा ये सुई पर है, हाँ, वहाँ है। ये तो पहले वाला रिपोर्ट है। हमको लगता है डिस्चार्ज के समय ना। आपका क्या नाम हुआ? निशान। हाँ, निशान आप पिताजी हुए बच्चा के? निशान डिस्चार्ज करने के बाद देती हूँ। आपका अनीता कुमारी कौन हुई है अभी जो पीड़िता है? मौसी हुए। आप मौसी हुए उनके? हाँ। क्या आपका कहना है? मेरा कहना है, हमने पूछा जो शीशा में रखते जो इंचार्ज हैं उनसे हमने पूछा कि मेरे बच्चे में क्या दिक्कत है, आप बताएंगे ना। यदि बच्चे में कुछ दिक्कत थी तो आपको बताना चाहिए, हम कुछ और सोचते, कहीं और ले जाते, बट आपने बताया क्यों नहीं अभी तक कि मेरे बच्चे में क्या हुआ और मेरा बच्चा जान से चला जाएगा और आप क्लियर नहीं। कभी कोई बोलते हैं कि नाक दब गया होगा, मतलब ये कारण नहीं हो सकता है, कारण नाक नहीं दबता है। हम लोग बच्चा पाले हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग नाक दाब के ये रखेंगे। तो नर्स बोल रही है कि और चारों कंबल ढक लीजिए। हमने नहीं, हमको कारण बताइए मेरे बच्चे के साथ क्या दिक्कत थी। जब बच्चा मेरा नॉर्मल था तो फिर बच्चे के साथ ऐसा इतना बड़ा हादसा होगा क्यों? एक नर्स बोली कि जॉन्डिस है ना, बोल रहा। तो आप जब कारण पूछ रहे हैं तो कोई स्पष्ट जवाब वो लोग नहीं दे रहे? जवाब किन्हीं से नहीं, हमने पूरा छान मारा, सब जगह घूम के आ गई, कोई डॉक्टर से नहीं भेंट है, ना कोई आ रहे हैं देखने के लिए, ना कुछ बताने के लिए, कुछ भी नहीं। हम जानना चाहेंगे ना मेरे बच्चे के साथ ऐसा क्यों हुआ। यदि मेरे घर में ऐसा होता तो माना जा सकता है मेरी लापरवाही, लेकिन अस्पताल में ऐसा होगा तब तो यहाँ सारा डॉक्टर का लापरवाही है ना। ये उनको देखना चाहिए कि बच्चे के साथ, जैसे बोले कि हिचकी आया तो नर्स दौड़ के ले जाके उसको शीशा में रखी, तो शीशा में रखी तो बताएंगे ना कि कारण क्या था। और बच्चा जब तक नॉर्मल नहीं हुआ आपने शीशा से निकाला क्यों? आप शीशा से निकाल के दिए तो इसका मतलब मेरा बच्चा और शीशा से normal था। निकाल के वो डिस्चार्ज करने के मूड में आप लोगों को बोल रहे थे कि जाइए बच्चा ठीक है, आप लोग आप जा सकते हैं? नहीं तो? नहीं, वो ऐसा नहीं बोला गया। पहले बोला था 2 दिन शीशा में रखेंगे बच्चे को, ठीक है। तो हमने कहा ठीक है, 2 दिन की जगह 4 दिन रखिए, मेरा बच्चा नॉर्मल होना चाहिए, अच्छा होके दीजिए, ठीक है। उसके बाद हमको पता चला कि कल सुबह 7 बजे ये दे दिए, तो बल्कि रात में ही दे रहे थे कि आपका बच्चा ठीक है, ले जाइए। तो बोली पेशेंट अभी नहीं आई है, वो अभी हम नहीं लेंगे। तो फिर जब पेशेंट सुबह आया तो सुबह में दिया, जब सुबह में दे दिया तो मेरा बच्चा नॉर्मल था, तभी तो आपने दिया। जब आपने नॉर्मल बच्चा दिया तो आज ये ऐसा हुआ तो किसकी जिम्मेदारी है? आपके अस्पताल में हुआ। आप चाइल्ड स्पेशलिस्ट रखते हो, 2 चाइल्ड स्पेशलिस्ट, तो चाइल्ड स्पेशलिस्ट को बताना चाहिए आपके बच्चे के साथ ये दिक्कत है। तो फिर मेरे बच्चे के साथ दिक्कत आप क्यों नहीं बताया कि मेरे बच्चे के साथ इतना बड़ा दिक्कत है? जी, आपका नाम? अनीता कुमारी, घर? वीर कुंवर सिंह कॉलोनी, मुंगेर। आप हम अस्पताल में क्यों हैं? आपके निरीक्षण में क्यों हैं? सारी जिम्मेदारी आपकी, पेशेंट को क्या है नहीं है आप बताएंगे और उसका निदान आप करेंगे। आपसे नहीं होगा तो आप कहेंगे कि मेरे से नहीं होगा, आप ले जाओ। तो डॉक्टर सुबह ऐसा ना आते कहेंगे। क्यों है बच्चे को चेक करने के लिए? क्यों आते हैं? आज सुबह भी आए, कल भी शाम में आए थे। अभी जब बच्चा सुबह भी मृत आए हो गया थे। तब बोल रही है कि बच्चा को जॉन्डिस अभी था। बच्चा जब मृत हो गया तो उनका क्या कहना है कि आप लेके जाइए, मर गया? अब बाहर में क्या बोले वो कोई है ही नहीं। जानेंगे। माने कोई अभी भी आपका सुधि लेने नहीं आ रहा है? लेने अभी तक नहीं आए हैं। कोई आया ही नहीं 2 घंटे से यहाँ है, बच्चा को सुधि लेने अभी तक नहीं आया। डॉक्टर का नाम आप बताइए तो। जो डॉक्टर ऑपरेट की हैं हाँ? वो नाम है स्वाति मिश्रा, लेडी डॉक्टर। यहाँ पदस्थापित है? सीजर से जो ऑपरेशन किए हैं वो किए हैं और शीशा में रखे हैं। अब इसका नाम क्या है तो मुझे पता नहीं है, बट ये शीशा में रखे, बोले आपके बच्चे का शीशा में रहेगा, इन्फेक्शन है, शीशा में रहेगा तो ठीक हो जाएगा। तो हमने कहा ठीक है, 2 दिन रखो, 4 दिन रखो, पर मेरा बच्चा स्वस्थ हो जाए फिर निकालना। क्या लग रहा है आपको कि यहाँ हॉस्पिटल की प्रबंधन के द्वारा लापरवाही से आपका बिल्कुल जो लापरवाही से हुआ है। हमने उनसे सामने से कहा कि आपकी लापरवाही से मेरे बच्चे का जान गया है, हमने सामने से कहा, और आप इसको एक्सेप्ट करिए
कि आपके लापरवाही से जान गया है मेरे बच्चे का। यदि आप कंसस रहते कि मेरे बच्चे के साथ कुछ दिक्कत थी तो आपको तुरंत बताना चाहिए, हम कुछ और सोचते, इसका जो भी उपाय होता हम करते, बट आपने अभी तक नहीं बताया और मेरा बच्चा जान से गया। सारी जिम्मेदारी अस्पताल की और यहाँ के प्रबंधन की है। क्या मांग है आपका? 9 बजे आया सुबह चेक करने, कुछ भी नहीं बोला है। आपका मांग क्या है? मेरा मांग है कि जो इनसे ये बन पड़े और भी पेशेंट के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, और ये यहाँ का व्यवस्था एकदम सही कीजिए। हमको सेटिस्फाइड आंसर चाहिए कि मेरा बच्चा के साथ क्या दिक्कत हुआ, क्यों हुआ, ये हमको जो सेटिस्फाइड आंसर चाहिए कि क्या दिक्कत है। हमको हमको जानना है कि मेरे बच्चे के साथ क्या दिक्कत हुआ। यदि आपकी गलती है तो आप अपनी गलती को एक्सेप्ट करो। अभी तक कोई सुधी। क्या नाम हुआ आपका? शैलेश कुमार सिंह। वो जो 17 तारीख को यहाँ गोमती गोयनिका में जो आपके मरीज एडमिट हुए थे, वो कौन लगते हैं? और मेरे छोटे भाई की पत्नी है और बच्चे का मैं बड़ा पापा हुआ। तो क्या हुआ था? जो वहाँ आपका बच्चा मृत हो गया था, उसके लिए क्या कैसे कैसे शुरू से आप अंत तक बताइए कि कैसे कैसे क्या हुआ था। 17 दिसंबर को वहाँ एडमिट किया गया पेशेंट को, जो कि डॉक्टर स्वाति अटोलिया के द्वारा ऑपरेट की गए। उनके कथनानुसार बच्चा उस समय सही था, नॉर्मल वेट 2.5 किलो के आसपास था बच्चे का। ठीक है, उसके बाद 2 दिन इंक्यूबेटर में रखा गया। सिजेरियन ऑपरेशन किया गया था? हाँ, सिजेरियन ऑपरेशन से बच्चा पैदा हुआ था। इसका सारा प्रिस्क्रिप्शन इसमें फाइल में है जी। ठीक है, थोड़ा खोल के दिखाएंगे उसको। ये है जी, ये अटोलिया जी के द्वारा हाँ, ऑपरेट हुआ। अटोलिया जी के द्वारा ऑपरेट हुई थी जी। और ये आपका अल्ट्रासाउंड ये है? अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट है। इसका हार्ड कॉपी आप हमें दे दीजिएगा। ठीक है, बताइए डिटेल्स में। इसमें बच्चे का वजन 2 किलो 449 ग्राम बताया जा रहा है अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट के अनुसार। जी। ठीक है, 2 दिन इंक्यूबेटर में रखे बच्चे को। जबकि डॉक्टर से हमारी डॉक्टर रोशन से इस बच्चे को जो ऑपरेट कर रहे थे, उनसे हमारी फोनिक बात हुई तो बोले कि 1.5 किलो है, जबकि अल्ट्रासाउंड बता रहा 2.5 किलो बच्चा है। तो ये तो अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट तो गलत नहीं है ना ना ना, 2 अल्ट्रासाउंड ये है। तो सही है, 2 अल्ट्रासाउंड है। जी 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 ये तो सही है ना। जी जी। तो हाँ, क्या हुआ? वो डॉक्टर रोशन अगर आपके बच्चे को वहाँ पर ऑपरेट कर रहे थे? नहीं, डॉक्टर स्वाति अटोलिया ऑपरेट की थी बच्चे को। ठीक है, और लगभग 5 बजे के आसपास बच्चा हुआ था। उसके बाद बच्चा में स्लाइट इन्फेक्शन बोल के उनको इंक्यूबेटर में रखा गया, इंक्यूबेटर में। जी, वहीं। हाँ, जहाँ की डॉक्टर रोशन देखभाल कर रहे थे। मैंने उसके इंचार्ज डॉक्टर रोशन थे, उनको रेफर किया गया? हाँ, रेफर नहीं किया गया, उसी हॉस्पिटल में। अरे वही होता है पार्ट वाई, मतलब ये देखी, उसके बाद बच्चे के लिए उनको ट्रांसफर किया, वही होता है। ट्रांसफर किया गया। हाँ, हम लोग बच्चे को मांगे भी नहीं। 2 दिन के बाद बीच में एक बार डॉक्टर अजय साहब आए थे, वो बच्चे को देखे, वो बोले बिल्कुल ठीक ठाक है। उसके बाद जो है बच्चे को हैंड ओवर कर दिया गया कि चलो बच्चा ठीक ठाक है। जस्ट नेक्स्ट डे बच्चा सुबह 9:30 बजे तक बिल्कुल सही सलामत था। उसके बाद आई देखने के लिए, कुछ इंजेक्शन वगैरह दी 2 ठो। उसके तुरंत बाद जो है बच्चे को हिचकी आना चालू हो गया, और जैसे लेकर के गए तब तक में डॉक्टर बताते हैं कि मृत है। ठीक है, जबकि बच्चे को हम लोग गोद में रखे हुए थे। सफोकेशन वगैरह सब बात गलत है। जब गोद में था तो सफोकेशन कैसे हो जाएगा? पूरा ढक के तो नहीं बैठे थे ना। अरे सफोकेशन भी होता है अगर ठंडा का समय है, उसको कम्बल में ओढ़ा के, रात में ना बच्चा कम्बल ओढ़ा के सुताई होगी माँ। दिन में तो वो बच्चा खेल कूद रहा है। हाँ, दिन में बच्चा खेल कूद रहा है, खाया पिया सब कुछ सही से। फिर वो इंजेक्शन लगने के तुरंत बाद हिचकी आना शुरू हुआ। उसके बाद बच्चा नहीं रहा। उसके बाद जब हम लोग वहाँ जाकर डॉक्टर को खोजना शुरू किए तो डॉक्टर रोशन वहाँ से ताला बंद करके फरार हो गए थे। काफ़ी देर खोजने फिरने के बाद भी वो दिखे नहीं। ठीक है, फिर करीब 2.5-3 घंटे के बाद वो वापस आए और आकर के बोल रहे हैं कि मतलब ज़्यादा आप लोग हो हंगामा कीजिएगा तो हम बच्चे को जो है पोस्टमार्टम के लिए दे देंगे। तो उस पोस्टमार्टम पे लोग क्या भरोसा करेगा? एक डॉक्टर ही से बच्चा मर रहा है, एक डॉक्टर ही पोस्टमार्टम कर रहा है, तो उस पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे क्या भरोसा है? ठीक है, यही सब तो घटना है। तो कुल मिलाकर डॉक्टर इसमें अस्पताल प्रबंधन, डॉक्टर सब जो है कमाई का संस्था बना हुआ है, कोई ये नहीं है।
मैंने वहाँ एक- एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी कुछ हाँ, नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसे बॉडी, क्या करना हाँ। है, जिस राम भरोसे। आराम भरोसे चल रहा है बस। जो बच के निकल गया, नहीं तो अक्सर आए दिन वहाँ। बच्चा आपका कितने बजे एक्सपायर किया और कौन डेट था, ये बताइए हमको। 20 तारीख का डेट था और बच्चा एक्सपायर किया वही 11 बजे। 9:30 बजे डॉक्टर देखने आए थे। उसके आधा घंटा के बाद इंजेक्शन देने के लिए आई, वही 10:30 बजे के लमसम में ऐसा हो गया। अच्छा ये बताइए कि कहीं से आप ही लोग बता रहे थे मौखिक तौर पे हमको कि डॉक्टर अजय भी वहां पहुंचे थे निजी तौर पे, डॉक्टर बच्चा को देखे थे तो बोले थे स्वस्थ है। हाँ, वो बताया कि स्वस्थ है, बिल्कुल बच्चा में बिल्कुल कहीं कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर अटोलिया, स्वाति अटोलिया से भी आप लोगों की बात हुई ऐसे पर्सनली, तो वो बोले कि नहीं बच्चा स्वस्थ था। हाँ, डॉक्टर अटोलिया ही बता रहे थे कि बच्चा स्वस्थ है। और यही डॉक्टर रोशन जो है कोई आपको सटीक जवाब नहीं दिए, सफोकेशन कर रहे हैं ना, आपको क्या कहता अभी तक उसका प्रिस्क्रिप्शन भी आपकी क्या दवाई, यहाँ तक कि बच्चे का प्रिस्क्रिप्शन भी नहीं दिया गया, क्या इंजेक्शन दिया गया वो भी नहीं, क्या दवाई चल रही थी, कुछ कुछ नहीं। नहीं। हॉस्पिटल प्रशासन द्वारा कोई अथी नहीं दिया गया बच्चे का प्रिस्क्रिप्शन। इसमें माँ का प्रिस्क्रिप्शन है लेकिन बच्चे का नहीं है। माँ का प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर स्वाति अटोलिया का है। हाँ, डॉक्टर स्वाति अटोलिया का है। यहाँ देखिए साइन भी किया हुआ है, डॉक्टर स्वाति अटोलिया। हाँ और पहले जो दिखा रहे थे हाँ उनको उसी हॉस्पिटल में चल रहा था। यहाँ देखिए, यहाँ भी डॉक्टर स्वाति अटोलिया का सिग्नेचर है। सबसे बड़ी चीज इसमें है कि डॉक्टर स्वाति अटोलिया बच्चे की मां को देख रही थी और गोमती गोइनका मातृ सदन के लेटर पैड पर वो अपनी प्रिस्क्रिप्शन कर रही है। डॉक्टर रोशन सदर अस्पताल में पदस्थापित हैं, डॉक्टर स्वाति अटोलिया सदर अस्पताल में पदस्थापित हैं। तो आखिर ये लोग प्राइवेट संस्था में कैसे मरीज को ऑपरेट करते हैं, ये तो पूछने और ये जानने की बात है, उनसे बात करेंगे हम। सबसे बड़ा बात यह है कि जब बच्चा के साथ वैसा हुआ तो डॉक्टर सामने आके बताते हैं ना कि यहाँ कुछ हो गया, चाहे जैसे भी हुआ, ना तो प्रिस्क्रिप्शन दिए ना सामने आया, उल्टा वो ताला मार के भाग गए। हॉल में ताला मार के वो निकल लिए। 3 घंटे के बाद वापस, 3-3.5 घंटे के बाद वापस आए। हम लोग भटकते रहे वहाँ। सबसे बड़ी चीज एक आप लोग दिखा रहे थे कि वो गोमती गोइनका में एक ये लगा हुआ है, वहां पर बोर्ड लगा हुआ है। बहुत बड़ी चीज है कि वहां पर बच्चे को शिशु रोग को देखने के लिए कोई डॉक्टर की व्यवस्था नहीं है। वहाँ बोर्ड लगा हुआ है काउंटर पे कि बच्चे को देखने की कोई व्यवस्था नहीं है। तो ये काउंटर पर लगा हुआ है। हाँ, तो पहले बताते ना कि यहाँ बच्चे का कोई अथी नहीं है, बच्चे का देखने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, हमारे पास डॉक्टर की कोई सुविधा नहीं है। हम बाहर ले आते बच्चे को, उनके कंप्यूटर में देखना था तो हम बाहर रख लेते, कम से कम आज ये हादसा तो नहीं होता। ये है। तो डॉक्टर स्वाति अटोलिया, और हमको तो लगता है ये कि ये भी बैनर बच्चे के मृत होने के बाद ही लगाया, क्योंकि पहले दिखा नहीं कभी। ओ बच्चे को मृत होने के बाद ही वो वहाँ बैनर ये लगा, बैनर। पहले भी नहीं दिखा आपको? पहले नहीं दिखा, कितनी बार काउंटर पे गया मैं। जहाँ तक आए दिन वहाँ पर हम जैसे गए थे आपकी समस्या को लेकर, तो बाहर में भी लोग बोल रहे थे कि सर एक बच्चा एक दिन पहले भी वहाँ मरा। आए दिन वैसा घटना वहाँ होता रहता है। गोमती गोइनका में गोमती गोइनका में आए दिन घटना होता रहता है। अब जिम्मेवारी नाम का कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। जिस समय आपके बच्चा का मृत्यु हुआ तो डॉक्टर को आना चाहिए था, किस कारण से हुआ आपको सटीक जवाब भी नहीं दे रहे। नहीं, कुछ नहीं, बस एक बार खाली धीरे से बोले सफोकेशन के वजह से हो गया, उसके बाद निकल गए ताला मार के, तो 3.5 घंटे के बाद वापस आए। अब ये किस तरह के डॉक्टर हैं भगवान जाने। और प्रिस्क्रिप्शन भी अभी तक आपको जब डिस्चार्ज कर दिया गया तो डॉक्टर बच्चे को क्या चलाए हैं उसका प्रिस्क्रिप्शन नहीं आया। प्रिस्क्रिप्शन नहीं दिया, जो भी दिया गया ये सारा है, इसका सारा हार्ड कॉपी मैं आपको दे दूंगा, ये सारा है उसका, प्रिस्क्रिप्शन वगैरह कुछ नहीं दिया गया। क्या आपको ऐसा लगता है कि ये आपके साथ किन पर आपको लग रहा है कि उनके लापरवाही से हुआ? पूरा हॉस्पिटल प्रबंधन जिम्मेदार है इसका, हॉस्पिटल प्रबंधन पूरा, और खास करके वो डॉक्टर रोशन जो कि बच्चे का देखभाल कर रहे थे, 2 दिन इंक्यूबेटर में रखे। डॉक्टर स्वाति अटोलिया का भी जिम्मेवारी बनता है कि अगर उन्होंने ऑपरेट किया तो बच्चा पहले वो देखी, हाँ। उसके बाद अगर उनको लग रहा था तो उसके लिए उससे भी अच्छे डॉक्टर को बाहर प्रिस्क्राइब करते हैं हमको कि आप बाहर जाके किसी डॉक्टर से दिखा लें। अर्जुन बाबू हैं, डॉक्टर सुभाष चंद्र हैं, अजय बाबू खुद हैं, डॉक्टर अजय, जबकि डॉक्टर अजय आए थे और उस साइड का आए थे, वो बोले बच्चा फिट फाट है, बच्चा में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है।
और ये डॉक्टर स्वाति भी बोली कि बच्चा में कोई प्रॉब्लम नहीं हाँ, डॉक्टर स्वाति भी बता रही थी बच्चा में कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम ठीक है। है। डॉक्टर रोशन सिर्फ लापरवाही बरत डॉक्टर रहे। रोशन के लापरवाही से ही ऐसा हुआ। क्या चला रहे थे, कम से कम बच्चे का प्रिस्क्रिप्शन तो देते। ऐसा होने के बाद ये पहले 17 तारीख को आप कितने बजे मरीज को एडमिट किए थे, क्या था मरीज का नाम? मरीज का नाम पूजा कुमारी है और 17 तारीख को लगभग 3 साढ़े 3 के बीच में हम एडमिट किए थे। 4:44-45 में बच्चा हुआ था। 4:44-45 में बच्चा हुआ था। 3 बजे शाम में एडमिट किए थे। हाँ 4:44 में सुबह में। नहीं, उसी दिन हाँ, मतलब शाम में दूसरे दिन सुबह हो गया। नहीं, उसी दिन शाम में ओ 4:44 शाम में बच्चा हो गया। का ऑपरेशन से बच्चा हुआ। हाँ, और सिजेरियन ऑपरेशन से बच्चा हुआ। 2 दिन मतलब 20 तारीख को। हाँ, ये 17 तारीख को हुआ। 18-19 को रखा इंक्यूबेटर में। 19 तारीख को शाम में दिया गया था बच्चे को। तो वही दिया गया। उसके बाद दूसरे दिन आकर के देखा, वो जो डॉक्टर रोशन आए थे वो भी उस समय बोल के गए कि नहीं बच्चा बिल्कुल फिट है। बच्चा में थोड़ा सा गले में घर घर का आवाज़ था, उसके अलावा कुछ नहीं। तो उसके लिए डॉक्टर साहब सीना रेस्ट भी चला है। अब पता नहीं, जब सीना रेस्ट चल ही रहा था तो पता नहीं किस तो सीना रेस्ट का हम लोग भी ने देखा कि सीना रेस्ट ड्रॉप चल रहा था, बीटा जाइम ड्रॉप चल रहा था। बच्चे को हमारे पास फोटो है। तो फिर उसके बाद आप कह रहे हैं कि सुई देने के बाद बच्चा का तुरंत ही ऐसा हुआ। सुई देने के बाद बच्चा के साथ तुरंत ऐसा हो गया। और क्यों, कौन सा सुई दिया गया, क्या डोज था, कोई प्रिस्क्रिप्शन आपके पास नहीं? देगा हमको तो ना, हमको डस्टबिन में भी ढूंढने के लिए गए, तब तक में डस्टबिन को भी साफ कर दिया गया था। वो जो बोतल खाली बोतल फेंकता है उसको, उसमें भी ढूंढने के लिए गए, तब तक में डस्टबिन को भी साफ कर दिया गया था। चलिए, आप क्या कह सकते हैं कि हॉस्पिटल प्रबंधन और हॉस्पिटल के डॉक्टरों की कमी के कारण आपका भतीजा हाँ, भतीजा में वहाँ पर मृत्यु हुआ। लापरवाही पूरे डॉक्टर प्रबंधन का है, वहाँ के संस्था का है। और आप अगर आपको न्याय नहीं मिलती तो फिर कहाँ का न्याय नहीं मिलती तो फिर न्यायालय जाएंगे। न्याय नहीं मिलती तो फिर कोर्ट का दरवाजा खुला हुआ है ना। क्या नाम हुआ आपका? शैलेश कुमार सिंह नाम है मेरा। घर शादीपुर, बड़ी दुर्गा स्थान के पीछे। तो डिस्चार्ज में सब कागज आपको नहीं दिया गया, मैंने कागज के साथ ये कह सकते हैं छेड़छाड़ है। डॉक्टर का जो बच्चा देखा उसका प्रिस्क्रिप्शन नहीं है। हाँ, ये प्रबंधन की जिम्मेदारी थी पूरा पेपर देने का। बोला भी गया, प्रबंधन बोला नहीं ये हॉस्पिटल कॉपी है, ये हॉस्पिटल में ही रहेगा। जब आप लोग हंगामा किए कि भाई आपके लापरवाही से हुआ, तो डॉक्टर अजय बोले कि हम अथी करा दे रहे हैं, पोस्टमार्टम। नहीं, डॉक्टर अजय नहीं बोले, ये डॉक्टर रोशन बोले कि ठीक है, ऐसा बोलते हैं तो हम पोस्टमार्टम करा देते हैं। अब 2 दिन के बच्चे का हम पोस्टमार्टम करवाएं, वो डॉक्टर भी डॉक्टर ही है, वहाँ पोस्टमार्टम करने वाले भी डॉक्टर है, तो सही रिपोर्ट मिलता है, इसकी क्या गारंटी है? ठीक।